वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो पहले की क्लास में हम लोगों ने इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बिहेवियर देखा था कि वेव इम्पीडेंस किस तरीके से होता है या इम्पीडेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। ओके, आज की क्लास आपकी अलग टॉपिक के साथ होगी। आज हम देखेंगे पावर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, या पावर जो होता है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। और हमने अब तक जो फॉर्मूले डेवलप किए हैं उन फॉर्मूलों से इजी वे में हम किस तरीके से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं कुछ लिंक एक क्रिएट कर देता हूं, बीच की कुछ चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले हम थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए कल हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे। तो सर कल हम लोगों ने आप लोगों के इनपुट इंपीडेंस की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा? इनपुट इंपीडेंस की बात की थी। क्लियर है ना? इस इनपुट इंपीडेंस की बात करने में हम लोगों ने इसके तीन तरह का बिहेवियर देखा था। एक हमने ये देखा था कि इनपुट इंपीडेंस जो हो सकता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो डायरेक्टली तब हो सकती है जब वो लोड इंपीडेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की, किसकी बात करूं बेटा? मैक्सिमम वैल्यू की, तो ये आपका Z0 स्क्वायर डिवाइड बाई Z ऑफ L के बराबर आ रहा था। यहां पे ये आपका Z0 जो है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता था। क्या था? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। क्लियर है बात? अब देखिए हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में बात कर चुके हैं, मैक्सिमम करंट के बारे में, मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट, मतलब कई सारे टर्म्स हम लोग यूज में ले चुके हैं। तो जितने भी टर्म्स हम लोगों ने अब तक यूज में लिए हैं उनके सबके बीच में क्या क्या रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं, मतलब एक से हम दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा किस तरीके से निकाल सकते हैं, आज पहले हम लोग उन सब के बारे में बात करेंगे। तो समझिए, तो रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट, ओके, रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है, या पैरामीटर्स के बीच में। अब हमारे पास में कौन कौन से कंपोनेंट है जरा ध्यान से समझिए। देखो किस किस के बारे में हम लोगों को देखना है भाई। हमारे पास एक तो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, सही बात है, एक तो इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, एक हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव रेशियो, या बात कर लो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसके बारे में बात की थी हमने। ओके, और किसके बारे में? इसके साथ में हम लोगों ने बात की थी मैक्सिमम वोल्टेज की, हमने बात की थी किसकी? मिनिमम वोल्टेज की। हमने बात की थी किसकी? करंट की। करंट में भी हम लोगों ने बात की थी मैक्सिमम करंट, और हमने बात की थी किसकी? मिनिमम करंट। फिर हम लोग गए इंपीडेंस के पास में, तो इंपीडेंस में हम लोगों ने इनपुट इंपीडेंस देखा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने मैक्सिमम इंपीडेंस देखा, फिर इसके बाद में हम लोगों ने मिनिमम इंपीडेंस देखा। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये हम लोग अब तक देख चुके हैं भाई। पहले फॉर्मूले डेवलप किए, फिर इनकी मैक्सिमम मिनिमम सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट की है। अब जरा चेकआउट करके देखते हैं। समझिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या था, तो क्या मिला था हम लोगों को, चेकआउट करो। देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की बात करी थी, जो 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिला था। क्या यहां तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यही मिला था। क्लियर है? ओके, सेकंड थिंग, जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता था वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई मिनिमम वोल्टेज होता था। परफेक्ट है ना? हाँ, यहां से अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, ये एक तरीके से थोड़ा रिवीजन है आप लोगों का, सारे फॉर्मूले एक जगह आ जाएंगे। ओके, तो मैक्सिमम वोल्टेज था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट या मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंस वोल्टेज एंड इट्स मल्टीप्लाई विद योर 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या यही था? कुछ ऐसा ही बिहेवियर था। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी? मिनिमम वोल्टेज की, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इट्स योर वोल्टेज ऑफ योर इंसिडेंस एंड योर 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इन दोनों का डिवाइड करने पे ही हम लोगों को वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मिला था। सही बात है ना? इन दोनों का ही किया था। अब समझिए, अगर मैं इस मैक्सिमम वोल्टेज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो में, अगर मुझे ये दिया हुआ है,
अगर मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नहीं है तो मैं मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज कैसे निकालूंगा, जरा चेकआउट करके देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर यहां से अगर मैं बात करूं तो भाई ये तो ये होता है, इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन इसका बिहेवियर मुझे कुछ इस तरह का मिल रहा है। अब इसको मैं इसके टर्म में डिफाइन करना चाहता हूं, इसको मैं इसके टर्म में डिफाइन करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा सोचो। मैंने बोला V ऑफ मैक्स को मैं लिख सकता हूं कि इनपुट इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड है, ये बात सही है, ओके। इसके बाद में ये वाली टर्म आ रही है, इसको अगर मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्टैंडिंग वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्या ऐसा बनेगा? चेकआउट करो, सही बात है, हाँ, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो आ गया, लेकिन साथ में 1 माइनस ये भी आ रहा है। अब ये दिस इंटू दिस, ये क्या है? V ऑफ मिनिमम है। अरे भाई V ऑफ मिनिमम रखोगे तो फिर तो आपका काम बन ही जाएगा, सही बात है। तो अब इसको किस तरीके से करें, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मुझे इसके टर्म में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के टर्म में चाहिए। तो किस तरीके से मिल सकता है, जरा सोच के देखो, ठीक है ना। चलो मैं कुछ कोशिशें करके देखता हूं, ठीक है ना, आपको पता लग जाए तो देख लेना कि क्या ये चीजें मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है, जरा चेकआउट करो। अगर मान लो मैं ऊपर लिखूं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 1+2, ठीक है। अब नीचे भी मुझे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के टर्म में ही लिखना है, लेकिन इस वाली टर्म को मुझे खत्म करना है, इस नीचे वाली टर्म को। तो इसको मैं खत्म कैसे कर सकता हूं, जरा सोचो। अगर मैंने ऊपर लिख दिया 1+2 डिवाइड बाई 1-2, ठीक है ना, एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं ऐसे ही, देखो ऊपर ये लिख दिया। अब मुझे सिर्फ ये अकेला चाहिए, ये नीचे वाला नहीं चाहिए, तो क्या करो, एक काम करो, 1 डिवाइड बाई 1-2 से इसको डिवाइड कर दो, नीचे से नीचे वाला चले जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, सही बात है, ये तो काम हो जाएगा। लेकिन इसको तो मैं लिख दूंगा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसको क्या लिखूंगा ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये क्वांटिटी, ये नहीं है, तो क्या करूं। चलो भाई आपके पास ये तो है 1+2 डिवाइड बाई 1-2, ये तो है आपके पास। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1-2 1+2, ठीक है ना, प्लस 1-2, इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, यहां 2 निकल के आ सकता है, ये 2 डिवाइड बाई 1-2 ये बन सकता है, ये सही बात है। मतलब कुछ नहीं करना, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो में +1 करना है, ओके। तो ऊपर तो मैं लिख सकता हूं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है ना, और नीचे क्या लिख सकता हूं, ये बनाने के लिए ऐसा कुछ मेरा बनेगा, कब बनेगा, जब मैं लिखूंगा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो +1। अगर मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं ऐसा लिखा तो देखो क्या बनेगा, ऊपर ये बनेगा, नीचे ये बनेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1+2 डिवाइड बाई 2, यही बनेगा। लेकिन आपको तो सिर्फ ये चाहिए था, डिवाइड में 2 तो चाहिए नहीं था, सही है, तो ये बन रहा है, अरे भाई ये बन रहा है, सही बात है। तो क्या करो, आपने सिर्फ, अगर मैं इसको देखूंगा, ये इससे बना है, इसका रिजल्ट ये है, ठीक है ना। अगर इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो क्या बनेगा 1+2, काम बन जाएगा। तो क्या 1+2 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो +1 क्या बनेगी, क्या, जरा चेकआउट करो, सही बोल रहा हूं मैं, क्या ये बन सकती है? अरे भाई बन सकती है ना ऐसा, इससे अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या मैं अब हटा सकता हूं इसको पूरे को, चलेगा। अब देखो तो क्या समझ में आया कि सर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी बेटा, V ऑफ मैक्स को अगर डिफाइन करूं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो से, तो मैं लिख सकता हूं कि इट्स योर इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो +1। कोई कंफ्यूजन है? यह फॉर्मूला तब काम आएगा जब आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नहीं देके वो डायरेक्ट देगा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, और जब वो डायरेक्ट ये दे देगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा डायरेक्ट, समझ में आ गया। और अधिकतर क्वेश्चंस में वो आप लोगों को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ना देके सीधा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो देगा, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे निकाल के आप वी मैक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो सेम प्रोसेस है, अगर आपको वी ऑफ मिनिमम निकालना होता तो क्या करते। अब अगेन एक कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो चुका है। अब अगेन क्या करोगे भाई, कहानी ये है मुझे चाहिए 1-2, कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको लिखूं 1 डिवाइड बाई 1-2, क्योंकि नीचे आता है 1-2 हमारे पास, तो अगर ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगा तो 1-2 बनेगा,
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अरे भाई इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही बात है, ओके। लेकिन ये क्वांटिटी तो मेरे पास है ही नहीं, चलो ठीक है, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाई, ऊपर 1 प्लस टो है मेरे पास, तो मैं लिख देता हूं 1 प्लस टो डिवाइड बाई 1 माइनस टो, बन गया। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में 1 माइनस टो और लिखना पड़ेगा, 1 प्लस टो। अब सही है क्या, इससे ये लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो हो गया वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। और इसको अगर मैं बात करूंगा किसकी, 1 प्लस टो की, तो 1 प्लस टो को वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो में मैंने ऐसा लिखा था, देखो 1 प्लस टो को वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो में मैंने ऐसा लिखा था, मतलब मैं इसको ऊपर ले जाके मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1 प्लस टो डिवाइड बाई 1 प्लस टो डिवाइड बाई 1 माइनस टो। चेकआउट करो जरा ये वाली वैल्यू, क्या ये 1 माइनस टो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जस्ट चेक इट आउट, 1 प्लस टो डिवाइड बाई 1 प्लस टो डिवाइड बाई 1 माइनस टो, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, बात तो वही बनेगी, 1 माइनस टो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो 1 प्लस टो को लिखा था मैंने ये वाला, ठीक है ना, तो इट्स अ इनपुट इंपीडेंस मल्टीप्लाई विथ 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1, ये ऊपर वाला हो गया। इस नीचे वाले को क्या लिखोगे, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो 1 डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इससे ये हो गया कैंसिल आउट। तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया 2 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1। देखो क्या कहानी समझ में आई है, जरा चेक करना बेटा, क्या क्लियर है पूरा। क्या वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के टर्म से हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। याद रखना ये फॉर्मूला, मैक्सिमम वोल्टेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1, ठीक है। और इसको अगर करोगे तो 2 डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1, दैट इज योर मिनिमम वोल्टेज। देखो क्या ये फॉर्मूले गलत है या सही है, हम चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे वापस से देखना हो कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, तो मैं कब बोलूंगा कि इट्स सर V ऑफ मैक्स डिवाइड बाई V ऑफ मिन। दोनों को डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करो इससे, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 2VI से 2VI कट जाएगा, क्या बचेगा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। सही तो आ रहा है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है, सही बात है। दोनों का डिवाइड क्या वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो ही मिल रहा है ना, करके देख लो। अगर मिल रहा है तो ये हमने जो फॉर्मूले डेवलप किए हैं ये सही है, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब गलत है। कर ही रहा है, देखो डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट हो गया, 2VI से 2VI कट गया, क्या बचा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्लियर है ना। तो ये होता है V ऑफ मैक्सिमम, ये होता है V ऑफ मिनिमम। कहानी क्लियर है यहां तक, ओके। अब अगर मैं बात करूं किसकी, करंट की, अगर मैं बात करूं किसकी, करंट की, मैंने बोला व्हाट्स द मैक्सिमम करंट। अब क्या बोलोगे, सर करंट और वोल्टेज के बीच में तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस डिफाइन होता था, सही बात है। तो अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। देखो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट। इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट, क्या बोलोगे, I can say minimum voltage divided by characteristic impedance, because characteristic impedance does not depends। ये मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज ये किसके हिसाब से मिला था, ये मिला था लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, सही बात है। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन Z0, बिकॉज Z0 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ओके, एंड इट जस्ट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना। Z0 को आप क्या लिख सकते हो, Z0 को आप लिखो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई मैक्सिमम करंट, ओके, और यू कैन से मिनिमम वोल्टेज डिवाइड बाई मिनिमम करंट। इसके यहां से एक बात और क्लियर होती है कि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट और मिनिमम वोल्टेज और मिनिमम करंट का रेशियो हमेशा सेम होता है, दैट इज योर Z0। क्लियर है ना कहानी, अरे बिल्कुल सही है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस डज नॉट चेंज एवर एंड एवर, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की बात है। अब देखो इसका डिफाइन ऐसे करोगे तो यहां पे V ऑफ मैक्स निकालना आपको वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो से आ गया है, इस तरीके से। इसको डिवाइड बाय Z नोट करोगे तो I मैक्स मिल जाएगा, डिवाइड बाय Z नोट करोगे तो I ऑफ मिनिमम मिल जाएगा। मतलब अगर आपको सिर्फ ये पता है, देखो अगर ये दे दिया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो सारी कहानी फिर तो ऐसे ही चलो, ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
डायरेक्ट 1/η से चलो। अगर आप लोगों को ये दे दिया तो फिर इधर से ऐसे चलो, ठीक है। तो जैसे आपका मन करे वैसे चलो, ठीक है। चलना जरूर है, सही है, लेकिन चलना जरूर है। तो ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, इनको आप डिफाइन करोगे तो आपका बिहेवियर आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। कहानी इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा, सही बात है। अब आगे चल सकते हैं। अब देखो, अब सर हम लोगों ने कुछ अलग क्वांटिटी, ये करंट वाला तो क्लियर है ना पूरा, इसको हटा दूं मैं, देखो मुझे जगह की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब हम लोगों ने एक क्वांटिटी और बात की थी, देखो किस किस के बारे में बात कर चुके हैं, ये देख चुके हैं, इसके टर्म से मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। जेड ऑफ इनपुट का फॉर्मूला तो देख ही चुके थे। अब ये देखना है जेड ऑफ मैक्सिमम और जेड ऑफ मिनिमम। अब ये जेड क्या है, ये कौन सा इंपेडेंस है, ये है इनपुट इंपेडेंस या वेव इंपेडेंस। अब देखो बेटा, इनपुट इंपेडेंस देखते हो आप कहां से, सोर्स के एंड से। अब सोर्स के एंड से जब हम देखते हैं तो उसमें दोनों इंपेडेंस दिखाई देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड लोड। अब चलो मान लो कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता, लेकिन बेटा लोड का इंपेडेंस तो चेंज होता रहता है ना। जैसे भाई आप आपके घर में रहते हो, कभी आप पंखा चलाते हो, कभी कूलर चलाते हो, कभी क्या चलाते हो, कभी क्या चलाते हो, तो बार बार अलग अलग चीजें चलाते हो कि नहीं चलाते हो, सही बात है। मतलब लोड का इंपेडेंस बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इस चेंज होने की वजह से, इसी वजह से क्या आप लोग डिफाइन करेंगे कि जेड ऑफ एल कभी भी वेरी कर सकता है। तो उसी की वजह से मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम चेंज नहीं होते, मतलब इनपुट इंपेडेंस जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, बिकॉज ऑफ लोड इंपेडेंस। परफेक्ट है। अगर मैंने बोला कि भाई इंपेडेंस जो होता है वो तो मैंने मान लिया कि इंपेडेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अब ये ओवरऑल है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस नहीं लिख रहा मैं, ये इनपुट इंपेडेंस है, मतलब ओवरऑल इंपेडेंस की बात कर रहा हूं। अब अगर मान लो इंपेडेंस मुझे कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, एंड इट्स रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिल सकती है जब आपका वोल्टेज रहे मैक्सिमम और करंट रहे आपकी मिनिमम। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकती है, जब वोल्टेज रहे मैक्सिमम और करंट रहे मिनिमम, सही बात है। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जरा चेकआउट करके देखो, अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज को डिफाइन करूंगा तो मैक्सिमम वोल्टेज को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इट्स इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो +1, यही लिखूंगा मैक्सिमम वोल्टेज को। लेकिन अगर मैं काम करूं मिनिमम करंट के बारे में तो ये क्या होगा, भाई मिनिमम करंट को अभी थोड़ी देर मैंने बोला था कि अगर आई ऑफ मिन अगर आप लोगों को लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय जेड नॉट लिख सकते हैं, ओके। तो डिवाइड बाय जेड नॉट है तो इसको यहां लिख दिया मैंने 1/Z0। वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू को आप क्या लिखोगे, ये डिफाइन किया है आप लोगों ने वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के टर्म में, ये आया था। परफेक्ट है, जरा उठा के डालो, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट इंपेडेंस, ओके, डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो +1। जरा चेकआउट करना ये क्या बना है, देखो ये इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ वी आई से ये 2 और ये वी आई कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा ऊपर, सिर्फ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है ना। नीचे बच रहा है 1/Z0, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आ गया आपका जेड ऑफ 0 और साथ में आ गया वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। समझ में आया, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर इनपुट इंपेडेंस, किसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर इनपुट इंपेडेंस। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू जो थी हमारी वो हमारी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एल थी, Z0 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एल मिली थी, सही बात है। तो इसका मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो Z0 डिवाइड बाई जेड एल होता है कब, जब आपका मैक्सिमम, जब हम इसके मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है ना भाई, जब मैक्सिमम इंपेडेंस की बात करते हैं हम लोग तो ये आपका Z0 डिवाइड बाई जेड एल के बराबर आता होगा, क्या, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्या सर ऐसा होता है क्या, वो चेकआउट कर लेंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ऐसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी पता लग जाएगा। देखो कैसे पता लगेगा, समझिए। अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, ओके। अगर मैं मैक्सिमम की बात नहीं करके अगर मैं बात करता किसकी बेटा, मिनिमम की, जरा चेक करना। अगर मैं बात करता जेड ऑफ मिन की, क्या होना चाहिए था सर, वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू रख लेते और करंट की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लेते, तो इंपेडेंस ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाता, मिनिमम मिल जाता। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दोहरा नहीं है, सही है ना। अब अगर इसकी मैं मिनिमम वोल्टेज वैल्यू देखूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ये वाली, क्या मिल रहा है बेटा,
2 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज का इंपेडेंस या इंसिडेंट वेव का वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1, है ना। और इसको डिवाइड करना है इससे, ओके, इसको डिवाइड करना है आई ऑफ मैक्स से। अब आई मैक्स क्या होगा, अगेन अगर मुझे निकालना है आई ऑफ मैक्स, इधर लिख देता हूं मैं आई ऑफ मैक्स, तो आई कैन से सर इट्स वी ऑफ मैक्स डिवाइड बाई जेड ऑफ जीरो, यही लिखूंगा बेटा, वी ऑफ मैक्स डिवाइड बाई जेड जीरो। अब जरा चेकआउट करो, अगर मैंने इसको लिखा वी ऑफ मैक्स डिवाइड बाई जेड जीरो, तो ये 1 अपॉन जेड जीरो तो लिख दिया मैंने, 1 अपॉन जेड जीरो तो लिख दिया। अब वी मैक्स को लिखूंगा तो क्या है, ये वाली क्वांटिटी है, जरा चेकआउट करो, वी जीरो इनपुट का मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1। इसको यहां से थोड़ा हटा दो, ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है ना, प्लस 1। जरा चेक करो क्या बना है ये, देखो देखो, इससे ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है, 2vi से ये 2vi गया, क्या बचा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाई जेड नोट। पलट के करोगे क्या बन रहा है, 1 डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाई जेड नोट। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट्स जेड नोट डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। दिस इज योर जेड ऑफ मिनिमम एंड दिस इज योर जेड ऑफ मैक्सिमम। क्लियर है कहानी, ओके। अब याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में एक बात आप लोगों को बताई थी, क्या बोला था कि इफ आई मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ मिनिमम इंपेडेंस एंड मैक्सिमम इंपेडेंस, अगर इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जेड जीरो का स्क्वायर मिलना चाहिए। जरा मल्टीप्लाई करके देखो, मिनिमम किया तो ये मिला बेटा, जेड जीरो डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, अगर मैक्सिमम किया तो ये मिला जेड जीरो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। करके देखो कितना मिल रहा है, जेड जीरो का स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की वो परफेक्टली तरीके से सही है, मतलब ये सारे फॉर्मूले मैंने वो डेवलप कराए हैं। अगर आपको वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो पता है तो आप सारे फॉर्मूले या सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, मिनिमम इंपेडेंस, मैक्सिमम इंपेडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, सारी कहानी यहां पे आप लोगों की क्लियर हो चुकी है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केस की। देखो